अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की किताब लुकिंग अराउंड का चैप्टर नंबर आज हम करेंगे 13 अ शेल्टर सो हाई। तो इससे पहले मैंने जो पार्ट 1 में वीडियो बना दी थी तो उसमें मैंने पेज नंबर 123 तक बना दिया था। तो आज हम करेंगे पेज नंबर 124 से। तो आज इसमें जो है देखिए, पीपल लिविंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो लोग दुनिया की ऊंची चोटियों पर रहते हैं उनके बारे में। नाउ वॉज द टाइम टू क्लाइम हायर, अब टाइम है ऊंचाई पर जाने का। लूनर हैड अ टफ टाइम, लूनर के ने टफ टाइम होगा लूनर के लिए, क्योंकि यानी ऊंचाई पर जो है ये जो मोटरसाइकिल थी उसको चलना मुश्किल हो जाएगा। जिग जैगिंग अलॉन्ग नैरो रॉकी माउंटेन रोड्स, यानी टेढ़े मेढ़े रास्ते होंगे, तंग रास्ते होंगे, पहाड़ी रास्ते होंगे ना। तो ये लूनर के लिए मुश्किल वक्त है, ये मतलब उसको चलना मुश्किल होगा। एट मैनी प्लेस देयर वर नो रोड्स एट ऑल, और बहुत सी जगह पर रोड भी नहीं होते। आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ चंगथांग, यानी मैं एक जो मतलब पथरीले मैदान में पहुंच गया, वो नाम था चैंगथांग, उसकी तरफ मैं चल रहा था। दिस प्लेस इज़ एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स, और ये इलाका जो ये जगह जो थी कम से कम तकरीबन जो है 5000 मीटर की ऊंचाई पर था। इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, ये इतना ऊंचा था कि यहाँ पर सांस लेना जो है मुश्किल हो गया था, कि नॉर्मली हम सांस नहीं ले सकते। आई हैड अ हेडेक एंड फेल्ट वीक, मुझे सर में दर्द होने लगा और मैं बिल्कुल कमज़ोर महसूस करने लगा। देन आई स्लोली गॉट यूज टू ब्रीथिंग इन सच एयर, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसी हवा में सांस लेने का मतलब यूज टू हो गया, मैं सांस लेने की आदत सी हो गई। फॉर मैनी डेज वी केप्ट wandering in this area with not a single human being in sight, यानी बहुत दिनों से मैं इस एरिया में जो घूम रहा था तो मतलब मुझे एक भी आदमी नहीं मिला। नो पेट्रोल पम्प्स, कोई पेट्रोल पम्प्स नहीं थे। नो नो मैकेनिक्स, ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड, मतलब पेट्रोल पम्प भी नहीं थे, मैकेनिक भी नहीं थी, खाली एक जो है नीला आसमान, साफ नीला आसमान था, और तालाब वगैरह मेरे चारों तरफ थे। मैनी डेज एंड नाइट पास्ड, बहुत सारे दिन और रात गुजर गए। लूनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड, लूनर और मैं चलते जा रहे थे। सडनली वन मॉर्निंग आई सॉ बिफोर मी फ्लैट ग्रासी लैंड, मतलब अचानक हमने क्या देखा एक सुबह के मतलब घास वाला ज़मीन, मतलब घास वाला मैदान था हमारे आसपास। मैनी शीप्स एंड गॉट वर ग्रेजिंग देयर, बहुत सारे शीप यानी भेड़ और बकरियां जो वहाँ चर रही थी। फार इन द डिस्टेंस आई सॉ सम टेंट, बहुत दूर मैंने देखा कि कुछ टेंट्स भी लगे हुए थे। आई वॉन्डर हु लिव्ड देयर एंड व्हाट दे वर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस, और मुझे हैरानी हुई कि इस जगह पर कौन रहता है इतनी दूर पर, और वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, फाइंड आउट, तो हमें क्वेश्चन के आंसर देखने। फाइंड आउट यानी बताओ। एट व्हाट हाइट इज़ द प्लेस वेयर यू लिव, जहाँ तुम रहते हो वो कितनी हाइट पर है। उसके बाद ये देखिए, ये क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन है, तो इसके आंसर्स मैंने रेडी कर दिए, वो देख लेंगे आप लोग। तो देखिए, पेज नंबर 124 पे क्वेश्चन था ना कि आप जहाँ रहते हैं उसकी हाइट कितनी है या कितनी ऊंचाई पर आप रहते हैं। तो आंसर, आई एम लिविंग इन दिल्ली, दिस प्लेस इज सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 216 मीटर्स अबव द सी लैंड, सी लैंड से जो है 216 मीटर ऊंचा है ना। अब सेकंड क्वेश्चन है उसी पेज पर, वाई डिड गौरव जानी से दिस प्लेस इज सो हाई दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, तो गौरव जानी ने ऐसा क्यों बोला कि यहाँ मतलब इतनी ऊंचाई थी कि यहाँ सांस लेना हमें मुश्किल हो रहा था।
तो क्यों बोला है, देखिए इसका आंसर एट हाई एल्टीट्यूड्स, दैट इज एज वी गो अप द माउंटेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर बिकम्स लेस, एज अ रिजल्ट द ब्रीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट एंड वन हैज़ repeatedly drawn more oxygen with force. Thus Gaurav Jani said this place is so high that is difficult that it is difficult to breathe normally. यानी जब हम कहीं ऊंची जगह पर ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन का लेवल जो है कम हो जाता है, तो इसीलिए सांस लेना जो है मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए गौरव जानी ने कहा ना कि हम इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए थे कि हमारा सांस लेना मुश्किल हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो उसी पेज पर देखिए थर्ड क्वेश्चन था, हैव यू एवर बीन टू ए हिली प्लेस वेयर, क्या आप कहीं हिली प्लेस गए हैं, कहाँ? यस, आंसर यस, आई हैव बीन टू ए हिली प्लेस फ्यू ईयर बैक, इट वाज इन मनाली। तो जब कुछ साल पहले गए वो मनाली थी, है ना। उसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 4 है, एट व्हाट हाइट वाज इट, डिड यू हैव एनी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग देयर, तो वहाँ पर उसकी हाइट कितनी थी और वहाँ पर आपको सांस लेने में कोई डिफ़िकल्टी, कोई परेशानी हुई? तो आंसर देखिए, मनाली इज़ अबाउट 2050 मीटर्स अबव द सी लेवल, यस ब्रीथिंग वॉज लिटिल डिफ़िकल्ट इन मनाली। तो मनाली जो है सी लेवल से 2050 मीटर की ऊंचाई पर है ना, और वहाँ भी सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट प्लेस यू हैव बीन टू। तो आंसर देखिए, आई हैव बीन टू रोहतांगप्स, इट इज़ अबाउट 4111 मीटर्स अबाउ द सी लेवल। तो वो जो जगह जहाँ पर गए थे उसका नाम रोहतांग पास है ना। तो वो जो है सी लेवल से 4111 मीटर की ऊंचाई पर है। तो हमारे ये जो है पांचों क्वेश्चन हो गए पेज नंबर 124 के। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए हमारे पांचों क्वेश्चन यहाँ पर हो गए कंप्लीट। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पेज नंबर 124 पे द चंगपा, यानी चंगपा के बारे में हम पढ़ेंगे। देयर आई मेट अ नामग्याल से मैं मिला एंड केम टू नो अबाउट द चंगपा के बारे में जानने के लिए। अ ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन, जो माउंटेन की पहाड़ियों पर है, मतलब वो वाला ट्राइब के बारे में जो पहाड़ी पर रहते हैं ना उनको चंगपा बोलते हैं, वो कबीला है एक। द चंगपा ट्राइब वो हैज़ ओनली अबाउट 5000 पीपल। तो चंगपा में 5000 लोग थे। द चंगपा आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गॉड्स एंड शिप। तो वो लोग जो है अपने चंगपा हमेशा जो मूव करते रहते थे अपने बकरियों और भेड़ों के साथ। तो हमारा ये पेज नंबर देखिए 124 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए हम चंगपा के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कि वो लोग अपनी भेड़ बकरियों के साथ हमेशा मूव करते रहते थे, घूमते रहते। इट इज़ फ्रॉम दिस डेट दे गेट ऑल डेट दे नीड। और वो लोग सारी चीज़ें अपने साथ ही लेके चलते हैं। मतलब उनकी भेड़ बकरियां जो है वो उनसे उनको मीट, मिल्क, स्किन फॉर टैन एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स। तो उन लोग जो है जो जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है सारे जो भेड़ और बकरियां उनको देते थे खाने के लिए, दूध, मीट, स्किन, यानी उसकी जो स्किन होती है ना उनका, वो टेंट बनाने के लिए, कोट और स्वेटर के लिए, बाल वगैरह, है ना। देयर गॉड्स आर देयर ओनली ट्रेजर। तो उनके जो ये भेड़ और बकरियां थे गॉड्स थे, जो उनका ख़जाना है। इफ़ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल इट इज़ कंसिडर मोर रिच एंड इम्पॉर्टेंट। यानी जितने ज़्यादा जानवर होंगे उनके पास तो ये कंसिडर करते हैं, यानी ये माना जाता है कि वो लोग ज़्यादा अमीर और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग हैं। फ्रॉम दिस स्पेशल गॉड दे गेट वूल फ्रॉम मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना। और ये वाली जो बकरियां हैं वर्ल्ड फेमस जो पश्मीना है वो वाली वूल उनके पास है।
ये जो ऊंचाई पर जो बकरियां रहती है। पश्मीना वूल द चंगपा ग्रेज देयर गॉड्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेस सो डेट द गॉड हैव मोर एंड सॉफ्ट हेयर, यानी फर। यानी जितनी ऊंचाई पर वो लोग और जितने ठंडे इलाके में अपने गॉड को चराने ले जाते हैं तो उनके जो फर होते हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। दे स्टे हाई अप ऑन दिस माउंटेन इन वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन। वो बिल्कुल मतलब इतने डिफ़िकल्ट कंडीशन में वो रहते हैं उतनी ऊंचाई पर, बिकॉज दैट इज़ वेयर दिस गॉड कैन लिव, क्योंकि यहाँ पर वो गॉड रह सकते हैं आसानी से। दिस इज़ देयर लाइफ एंड देयर लाइवलीहुड। इसी तरह इनका जो है ज़िंदगी गुजारने का जो है तरीका, और यही इनकी लाइफ है। इट वॉज कैरिंग वेरी लिटिल ऑफ माई बिलोंगिंग्स। मतलब आई वॉज कैरी, मतलब मैंने कैरी किया हुआ था बहुत थोड़ी सी चीज़ें ऑन माई मोटरसाइकिल, अपनी मोटरसाइकिल पर। बट द चैंगपा कैरी एवरीथिंग दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेज एंड याक्स। लेकिन चैंगपा लोगों ने जो उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपने घोड़ों पर और अपने याक्स वगैरह पर ली हुई थी। इट टेक्स देम ओनली 2.5 hours टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड। उनको सिर्फ 2 से 2.5 घंटे लगते थे सारी चीज़ें पैक करने के लिए, और सारी चीज़ें पैक करके आगे बढ़ते थे। विद इन नो टाइम दे पुट अप देयर टेंट्स एट द चूजन प्लेस। और उनको बिल्कुल टाइम नहीं लगता था टेंट बनाने के लिए, जो भी वो जगह चूज़ करते थे। द लगेज इज़ अनपैक्ड एंड देयर होम्स आर रेडी। वो लगेज अनपैक करते थे, यानी सामान सबको अनपैक करके उनका घर जो है रेडी हो जाता था जहाँ उनको रहना था। यू आर मोस्ट वेलकम इन टू आवर होम। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में आपका स्वागत है। सेड नामग्याल एज ही लेड मी टू द बिग कोन शेप्ड टेंट। और वो मुझे बड़े कोन के शेप का जो टेंट था उसमें मुझे ले गया। दे कॉल देयर टेंट रेबो। वो अपने टेंट को रेबो बुलाते थे। याक हेयर इज़ वोवन टू मेक स्ट्रिप्स विच आर स्टिच टुगेदर। यानी जो याक के हेयर से जो उन्होंने एक पट्टियाँ बनाई हुई थी और 2-2 पट्टियों को स्टिच करते थे वो। दीज आर स्ट्रॉन्ग अराउंड वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो इसके ज़रिए से जो याक के बालों की बनी हुई पट्टियाँ थी उसके ज़रिए से ये लोगों को जो है मतलब इतनी बर्फीली हवाओं से जो बचते थे ये लोग, उन लोग जो है ये प्रोटेक्ट मिलता था उससे। आई सो डेट द स्टिप वर टाइटली टाइड विथ 9 स्टिक। मैंने देखा कि ये सारी जो स्टिप ये पट्टियाँ थी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी अच्छी तरह से, बिल्कुल टाइट। 9 मतलब 9 थी, एक पट्टी में 9, मतलब 9 पट्टियों से इन्होंने टेंट बना रखा था। द ग्राउंड इज़ डग अबाउट 2 फीट डीप। और जो ग्राउंड को उन्होंने खोदा था 2 फीट गहराई में खोदा था। द टेंट इज़ देन पुट अप अराउंड दिस ऑन द हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड। और ये टेंट जो है ग्राउंड के हायर पार्ट पे इन्होंने लगा रखा था। यानी इतना मजबूती से इन्होंने टेंट गाड़ा हुआ था कि इससे जो है इनको बर्फीली हवाओं से और ठंडी से जो है मतलब बचते थे ये लोग। तो हमारा ये पेज नंबर देखिए 125 हो गया है ना कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर 126 पर है द वर्ल्ड फेमस पश्मीना। तो पश्मीना वूल के बारे में हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो ऊंचाई पर और ठंडे में जो बकरियां थी उनके बाल जो थे वो बहुत ही फेमस, वर्ल्ड की फेमस पश्मीना वूल है वो, उसका नाम जो है पश्मीना ऊन है। इट इज़ बिलीव डैट अ पश्मीना शॉल इज़ अ वार्म एस 6 स्वेटर्स। इट इज़ यानी ऐसा कहा जाता है कि पश्मीना के जो शॉल होते हैं वो 6 स्वेटर की बराबर गरमाई है उसमें। यानी एक शॉल की गरमाई 6 स्वेटर के बराबर। इट इज़ वेरी थिन यट वेरी वार्म। यानी वो बहुत थिन होते हैं, पतले होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। द गॉड फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वुल इज़ कलेक्टेड। वो गॉड मतलब वही जो सर्दियों में रहती ना ऊंचाई पर,
वो वाले गॉड से ये वाली सॉफ्ट पश्मीना वुल मिलती है, उससे वो लोग कलेक्ट करते हैं। आर फाउंड ऑन वेरी हाई अल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर इन विंटर। द टेम्परेचर हेयर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस तक वो जो है उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। ऐसी जगह पर वो बकरियां रहती हैं जो है 5000 मीटर की ऊंचाई पर। सर्दी के दिनों में जो है माइनस में चला जाता है, उसका -40 डिग्री हो जाता है। एज कॉट ऑफ वार्म हेयर ग्रो ऑन द गॉड्स बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। तो उनकी जो बॉडी पर ये बाल उगते हैं, ये वुल जो उगती है उससे वो जो एक्सट्रीम जो सर्दी होती है, मतलब इतनी माइनस वाली ठंडी जो होती है, -डिग्री वाली, तो उससे उस गॉड को वो प्रोटेक्ट करते हैं। द गॉड शेड सम ऑफ देयर हेयर फर इन समर, यानी इनके जो गर्मियों में वो फर जो है कम हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। देयर हेयर इज सो फाइन दैट 6 ऑफ दीज वुड बी एज थिक एज 1 हेयर ऑफ योर्स, यानी कि उनके बाल जो इतने फाइन होते हैं, इतने पतले होते हैं कि हमारे 6 बालों के बराबर उनके एक बाल होते हैं। सॉरी, उनके 6 बालों के बराबर हमारे एक बाल होते हैं, यानी उनकी चौड़ाई जो हमारे एक बाल की चौड़ाई उनके 6 बाल के बराबर, इतने पतले होते हैं वो। द फाइन हेयर कैन नॉट बी वुवन ऑन मशीन एंड सो वीवर्स ऑफ कश्मीर मेक दिस शॉल बाय हैंड्स। तो ये लोग जो है शॉल जो बनाते हैं वो किसी मशीन से या किसी चरखे वर्के से तो नहीं काटते, ये लोग जो है हाथ से उसकी बुनाई करते हैं। दिस इज़ अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस, बहुत ही लंबा और डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, बहुत मुश्किल काम होता है ये। आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वीविंग 1 प्लेन पश्मीना शॉल इज़ मेड, यानी कि 250 घंटे लगते हैं एक प्लेन शॉल बनाने के लिए। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विथ एम्ब्रॉयडरी। अगर सोचो कि अगर मतलब वो एम्ब्रॉयडरी करके अगर शॉल बनाएंगे, कुछ डिज़ाइन करेंगे तो कितने घंटे लगेंगे, यानी प्लेन शॉल के लिए तो 250 घंटे लगते हैं ना। तो ये आपने पश्मीना शॉल के बारे में पढ़ लिया। अब उसके आगे बढ़ते हैं हम। एज वी स्टेप इनटू द टेंट आई रियलाइज्ड दैट आई कुड स्टैंड अप स्ट्रेट। मतलब जैसे ही मैं टेंट के अंदर गया तो मैंने रियलाइज़ किया, मैंने देखा कि मैं टेंट में पूरा खड़ा हो सकता हूँ अच्छे से। इट वॉज़ नॉट लाइक माई टेंट, वो मेरी टेंट की तरह नहीं था, क्योंकि वो तो एक छोटा सा था ना जिसमें मैं सिर्फ सो जाता था आराम से, है ना। आई ऑल्सो सॉ डेट द रेबो वॉज एज बिग एज अ रूम ऑफ माई फ्लैट इन मुंबई, यानी इतना बड़ा था जैसे मुंबई मेरा एक फ्लैट होता है ना, उतना बड़ा वो टेंट था। इट वॉज हेल्ड अप बाय 2 वुडन पोल्स इन द मिडल, और उसमें जो है एक पोल गड़ा हुआ था बीच में। देयर वॉज एन ओपनिंग टू लेट आउट द स्मोक फ्रॉम द चूल्हा, और वो ओपन था बीच में ना, ओपन था ताकि चूल्हे का जो धुआं वो बाहर निकल सके। नामग्याल टोल्ड दैट द डिज़ाइन ऑफ दिस टेंट इज़ मोर देन थाउजेंड्स ईयर ओल्ड, यानी वो नामग्याल ने हमें क्या बताया कि इस टेंट का डिज़ाइन जो है 1000 साल से भी पहले का है, ये इतना पुराना है। द टेंट प्रोटेक्ट द चंगपास फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। तो ये टेंट जो है चंगपास लोगों को, चंगपास जो ट्राइब था, चंगपा कबीला, वो उनको एक्सट्रीम जो सर्दी थी, बहुत ज़्यादा जो सर्दी थी माइनस वाली, उससे प्रोटेक्ट करता था। अब यहाँ पे हाउ कोल्ड मस्ट इट बी, कितनी सर्दी हो सकती है, आप सोच सकते हैं ना, माइनस वाली। इन विंटर द टेम्परेचर ड्रॉप्स मैनी डिग्री बिलो ज़ीरो, यानी सर्दी के दिनों में वो जो है टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। द विंड ब्लोज एट 7 किलोमीटर्स पर आवर, और हवा जो चलती है 70 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, यानी उनकी स्पीड जो है 70 किलोमीटर पर घंटे की जो हवा की रफ्तार होती है। इमेजिन इफ़ यू वर एन बस विच वॉज गोइंग एट दिस स्पीड।
सोचो कि तुम इसी स्पीड से अगर बस में चलोगे तो तुम कहाँ जाओगे। हाउ फार फ्रॉम योर हाउस वुड यू रीच इन 1 आवर। तो अपने घर पर आप कितनी मतलब 1 आवर में कहाँ पहुँच जाओगे। नियर द रेबो देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शिप्स एंड गॉड्स, यानी रेबो यानी उनका जो टेंट था वो उसको रेबो बुलाते थे ना, उसी के करीब वो लोग अपनी भेड़ और बकरियां रखते थे। चंगपा कॉल्स, चंगपा उनको क्या बुलाते थे। तो ये अब हम पेज नंबर 127 पर पढ़ेंगे। तो हमारा ये पेज नंबर 126 हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम। तो चांगपास अपने भेड़ और बकरियां जो रखते थे उसको वो लोग दिस कॉल्ड दिस लेखा, उसको लेखा बोलते थे। द वॉल ऑफ लेखा आर मेड विथ स्टोन्स। तो लेखा की जो दीवारें थी वो पत्थरों से बनी हुई थी, यानी एक के ऊपर एक पत्थर रखकर जोड़कर बनाते थे वो लोग। ईच फैमिली पुट्स अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल। हर फैमिली जो अपने अपने जानवरों के लिए एक स्पेशल मार्क लगा लेता था, निशान बना लेता था। द वुमेन एंड यंग गर्ल काउंट एंड टेक द एनिमल आउट ऑफ द लेखा। तो मतलब औरतें और जो जवान लड़कियां थी उनका ये काम था रोज़ का कि वो जो एनिमल को गिनती थी लेखा में से और बाहर लाती थी। फॉर द चैंगपा देयर एनिमल आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। तो चैंगपा कबीला जो था उनके लिए जो एनिमल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था ना, उनकी लाइफ का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा था। इज़ एनी एनिमल पार्ट ऑफ योर लाइफ। तुम्हारी मतलब लाइफ का कोई ज़रूरी हिस्सा कोई एनिमल है, कोई जानवर है। फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ पेट और एज अ हेल्पर इन फार्मिंग। यानी एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहे हैं, मिसाल के तौर पर कि जैसे कोई हमारा पेट होता है ना जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, या कोई खेती बाड़ी में हमारे जानवर मदद करते हैं, इस तरह का कोई जानवर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह का देखिए ये क्वेश्चन है। लिस्ट फाइव वे इन विच डिफरेंट एनिमल आर पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपको 5 तरीका बताना है कि ये एनिमल आपके लिए किस तरह इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है ना। और ये वाला भी क्वेश्चन है, तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने रेडी कर दिए, आप देख लीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर है ये कि यस, माई पेट डॉग सूजी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। यानी हमारा जो हम पालते हैं कुत्ते, तो सूजी जो है मेरे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 5 इन विच डिफरेंट एनिमल आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। 5 मतलब एनिमल जो है हमारे पार्ट का जो हिस्सा होते हैं, लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो जाते हैं ना। देखिए डॉग पीपल ऑफन केप इट एज अ पेट और फॉर प्रोटेक्टिंग देयर हाउस फ्रॉम थीव्स। तो कुत्ते जो होते हैं हमारी लाइफ में मतलब हम उसको पालते हैं ना तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं वो। तो कुछ लोग उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए भी पालते हैं, चोरों से, अपने घर वगैरह की हिफाजत के लिए। दूसरा है काउ, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन मिल्क। तो गाय को पालते हैं उसके लिए, दूध के लिए। बुफेलो, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन मिल्क। इसको भी जो है दूध के लिए पालते हैं। उसके आगे देखते हैं हम। अब चौथा जानवर जो है ब्लॉक्स, यानी बैल वगैरह होते हैं ना। इट इज़ यूज टू प्लो फील्ड्स एंड टू कैरी गुड्स। तो उससे जो है खेत में हल चलाए जाते हैं और बोझ भी उनसे ढोने का काम लिया जाता है। और पांचवा है गॉट, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन मिल्क एंड मीट। मतलब मिल्क के लिए, दूध के लिए भी और गोश्त के लिए भी। अब सेकंड क्वेश्चन था डू गॉट एंड शिप नीड देयर ओन फर इन वुल, डिस्कस। तो यानी जो गॉट और शिप हैं उनको अपने फर की, अपने वुल की जो ज़रूरत होती है डिस्कस करना है। तो आंसर देखिए यस, goat and sheep which live in cold region need their own fur and wool to keep their body warm। तो जो ठंडी इलाके में जो जानवर रहते हैं, गोट और शीप वगैरह, भेड़ वगैरह, तो उनको अपने वूल की ज़रूरत होती है ताकि वो उनकी बॉडी जो उनका जिस्म गर्म रहे, है ना। उनके अपने ही बालों से उनकी जिस्म में उनको गर्माई मिलती। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हमने ये वाला आंसर हो गया है ना, कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद देखिए फाइंड आउट। तो ये भी क्वेश्चन है। यू रीड दैट इन चैंगथैंग द टेम्परेचर ड्रॉप बिलो 0 डिग्री। लुक एट द न्यूज़पेपर ऑन टीवी टू फाइंड सिटीज़ इन इंडिया और
abroad where the temperature drops below 0 degree, in which months do you expect to see this? यानी ये लिखा है कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे ना, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि चैंगथैंग जो था वो इलाके में 0 डिग्री से भी जो सर्दी के दिनों में टेम्परेचर नीचे गिर जाता है। तो आपने न्यूज़ वगैरह में, टीवी पर या पेपर वगैरह में पढ़ा होगा ना, कौन से ऐसे शहर हैं या अब्रॉड में, यानी हमारे इंडिया में या बाहर के कहीं देश में। तो इसका भी आंसर आप देख लीजिए। तो देखिए इसका आंसर कि हमने पढ़ा है ना इस वाले चैप्टर में, तो इसका आंसर है द अदर सिटीज़ इन इंडिया वेयर द टेम्परेचर ड्रॉप्स लो 0 डिग्री और श्रीनगर, लद्दाख, शिमला एक्सेट्रा। प्लेसेस आउटसाइड इंडिया हैविंग टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री और माइनस सोटा, Ottawa, etc. This kind of temperature usually occur in the month of December, January and February. तो इस तरह के जो माइनस वाले टेम्परेचर जो हो जाते हैं ना 0 डिग्री से नीचे, तो अक्सर करके दिसंबर, जनवरी और फरवरी में होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ तक मैंने आंसर कंप्लीट कर दिया है और यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। तो थर्ड पार्ट इसका हम यहाँ से करेंगे। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो का कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मैंने जो कुछ समझाया है, क्वेश्चन आंसर वगैरह और इसके बारे में पश्मीना शॉल, ये जो भी समझाया उस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो ज़रूरतमंद फ्रेंड हो उनकी भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाअल्लाह इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।